सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आप सभी जी के चरणों में एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। सात संगत जी, आशा है कुर्बान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, धर्म जिसका अर्थ है धारणा करना, जोड़ना, प्रेम और करुणा के सूत्र में बांधना। लेकिन आज धर्म का असली अर्थ कहीं खो सा गया है। सात संगत जी, लोग धर्म को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कारण बन रहे हैं। असली धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, जात पात, भाषा, रंग या मजहब की दीवारों को गिरा दे। सात संगत जी, सात संगत जी, इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक छोटे से गांव में धर्म की सच्ची परिभाषा ने नफरत को मिटाकर प्रेम की रोशनी फैला दी। सात संगत जी, रामदास गांव के बुजुर्ग जो शास्त्रों के ज्ञानी है लेकिन असली धर्म को क्रम में जीते हैं। यूसुफ गांव के लोहार मुस्लिम परिवार से है, मेहनती और नेकदिल। पंडित हरिनारायण गांव के मंदिर के पुजारी, परंपरा से जुड़े लेकिन थोड़े संकुचित सोच वाले। सात संगत जी, राहुल एक युवा जो शहर से पढ़ाई कर लौटा है और बदलाव चाहता है। सात संगत जी, गांव का माहौल। कहानी एक शांत गांव। भगावापुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं। लेकिन हाल ही में बाहर से आए कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाकर धार्मिक तनाव पैदा करने में लगे हैं। सात संगत जी, मंदिर के पास की जमीन पर एक सामूहिक कुआं है जिससे सब धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। अफवाह फैलती है कि सात संगत जी, मुस्लिम लोग पानी गंदा करते हैं। पंडित हरिनारायण लोगों को कुएं से दूर रहने की सलाह देते हैं और धीरे धीरे दोनों समुदायों में दूरियां बढ़ने लगती है। सात संगत जी, रामदास जो सभी के प्रिय है कहते हैं कि धर्म का मतलब है जोड़ना, अगर वह तोड़ रहा है तो वह धर्म नहीं है, ज्ञान है। लेकिन लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। सात संगत जी, एक दिन पंडित हरिनारायण का पोता कुएं के पास खेलते हुए कुएं में गिर जाता है। पास में सिर्फ यूसुफ होता है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए बच्चे को बचा लेता है। गांव में हलचल मच जाती है। सात संगत जी, रामदास गांव वालों को इकट्ठा कर कहते हैं कि अगर धर्म हमें इंसान से न जोड़े तो वह धर्म नहीं, सिर्फ एक लेवल है। असली धर्म वह है जो कठिन समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना सिखाए। सात संगत जी, कुएं पर फिर से सब मिलकर पानी भरने लगते हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच एक साझा बगीचा बनाया जाता है और लोग त्योहार साथ मनाने लगते हैं। सात संगत जी, धर्म कभी बांटता नहीं। धर्म तो वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। अगर दिल टूट रहे हैं तो समझो कि वह धर्म नहीं, केवल अहंकार बोल रहा है। सात संगत जी, सीमा एक शहर की स्कूल टीचर जो शिक्षा में समानता और इंसानियत की पक्षधार है। सात संगत जी, अब्दुल रहमान गांव का किसान, सादा जीवन जीने वाला मददगार इंसान। सात संगत जी, माधव बाबा गांव के वर्ग संत जिनका संदेश सिर्फ प्रेम और एकता है। प्रीत 14 साल का लड़का जो दोनों समुदाय के बीच पुल का काम करता है। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में हिंदू और मुस्लिम परिवार साथ रहते थे, लेकिन शहर से लौटे कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाकर विभाजन पैदा करने लगते हैं। सात संगत जी, स्कूल में हिंदू बच्चों को कहा जाने लगा कि वे मुस्लिम बच्चों के साथ बैठकर न खाएं। सीमा मैडम इस भेदभाव से परेशान होकर समाधान खोजने लगती है। सात संगत जी, माधव बाबा मैं रोज सुबह बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। एक दिन में कहते हैं कि आसमान का सूरज सबको बराबर रोशनी देता है। क्या वह किसी से पूछता है कि तुम कौन हो? यह बात प्रीत के दिल में बैठ जाती है। सात संगत जी, गाँव में तेज बारिश से निचले इलाकों में मुस्लिम परिवार के घर डूब जाते हैं। वहीं हिंदू परिवार जो उनसे दूरी बना रहे थे अब उनके घरों से पानी निकालने में मदद करते हैं। सात संगत जी, सीमा मैडम स्कूल में एक दिन का आदान प्रदान कार्यक्रम रखती है जिससे बच्चे एक दूसरे के घर जाकर खाना खाते हैं और उनके परिवार को जानते हैं।
इन दिनों दोनों समुदाय के लोग पहली बार खुलकर हंसते बोलते हैं शासन में। माधव अब एक सभा बुलाते और कहते हैं कि अगर एक ही सूरज की रोशनी में हम सब जी सकते हैं तो एक ही प्रेम में हम क्यों नहीं जी सकते। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। साथ संगत जी बच्चे स्कूल के मैदान में एक साथ खेलते हुए सूरज की तरफ देखते हैं और प्रीत कहता है, देखो सूरज सबको एक जैसा देखता है। धर्म से भी ऐसा ही होना चाहिए। साथ संगत जी सासंगत जी अनिरुद्ध शहर का एक सफल बिजनेसमैन लेकिन भीतर से खाली और बेचैन था। साध्वी अर्चना पहाड़ों में रहने वाली एक ज्ञानी महिला जो मौन में शिक्षा देती थी। कृष्ण अनिरुद्ध का पुराना दोस्त जिसने आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। सासंगत जी अनिरुद्ध के पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे रातों को सोने नहीं देती। वह अपने दोस्त कृष्ण से मिलता है जो साध्वी अर्चना के पास जाने का सुझाव देता। सासंगत जी अनिरुद्ध लंबे सफर तय करने के बाद पहाड़ों में साध्वी अर्चना के आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां कोई भाषण या किताबें नहीं, बस शांति और मौन था। साध्वी अर्चना अनिरुद्ध को बोलने की मनाही करती है और रोज सुबह एक दीपक जलाकर उनके सामने रख देती है। अनिरुद्ध समझ नहीं पाता कि इसका क्या अर्थ है। सासंगत जी कुछ दिनों बाद पास के गांव में अचानक तूफान आ जाता है। अनिरुद्ध अपने गांव से अपने मन से गांव वालों की मदद करता है, उनके घर बनाने में हाथ बटाता है और बच्चों के लिए खाना जुटाता है। सासंगत जी साध्वी अर्चना एक दिन मौन तोड़कर कहती है कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य दीपक है जो सेवा, करुणा और प्रेम से ही जलता है। वही दीपक तुम्हारे जीवन का असली प्रकाश है। सासंगत जी अनिरुद्ध शहर लौटता है, लेकिन अब उसका जीवन सेवा और आध्यात्मिक अभ्यास से समर्पित होता है। वह समझ जाता है कि सच्ची संपत्ति भीतर के दीपक की रोशनी है। सासंगत जी जब अनिरुद्ध अपने ऑफिस में एक दीपक जलाता और कहता है कि धन और पद का प्रकाश बाहर है, लेकिन आत्मा का प्रकाश भीतर और वही अनंत है। सासंगत जी अनिरुद्ध 40 साल का एक सफल बिजनेसमैन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपनी बड़ी कंपनी चला रहा था। मीटिंग्स, टारगेट्स और पैसों के ढेर के बीच वह सब कुछ पा चुका था, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी और वह थी शांति। सासंगत जी रात को जब वह अपने आलीशान बेडरूम में अकेला लेटता तो घड़ी की टिक टिक उसके दिल के खालीपन को और गहरा कर देती। अनिरुद्ध धीमे स्वर में यही सोचता और बोलता कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों हूँ। एक दिन कैफे में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अमित से हुई। सासंगत जी अमित से वह कहता है, अनिरुद्ध तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही, सब ठीक है। अनिरुद्ध कहता है कि कृष्ण, अमित मैं सब कुछ होने के बावजूद भी खाली हूँ। सासंगत जी अमित मुस्कुराते हुए कहता है कि तू पहाड़ों में साध्वी अर्चना से मिल। वह कम बोलती है लेकिन सुनने वाले का जीवन बदल देती है। सासंगत जी अनिरुद्ध सफ़र पर निकला। ट्रेन, बस और फिर पैदल चलते चलते वह बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। आश्रम में साध्वी अर्चना बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर अद्भुत शांति। सासंगत जी साध्वी अर्चना ने सिर्फ इतना कहा कि 3 दिन तक कुछ मत बोलना, बस देखना और सुनना। हर सुबह वह अनिरुद्ध के सामने एक दीपक जला देती और कुछ नहीं कहती। अनिरुद्ध उलझन में था, यह दीपक क्यों, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सासंगत अगली सुबह साध्वी अर्चना कहती है कि अनिरुद्ध यह दीपक बाहर जलता था ताकि तुम्हें याद रहे कि यह दीपक तेरे भीतर भी है। वह तभी जलता है जब तू सेवा, करुणा और प्रेम में जीता है, बाकी सब अंधेरा है। सासंगत जी अनिरुद्ध के आंखों में नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि भीतर की खाली जगह अब रोशनी से भर गई है। शहर लौटकर वह सिर्फ कारोबार नहीं करता बल्कि गरीब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और समाज सेवा में समय देने लगा। सासंगत जी ऑफिस में हर सुबह एक दीपक जलाकर कहता कि बाहर का प्रकाश सीमित है, भीतर का प्रकाश अनंत है। सासंगत जी धन और पद की चमक क्षणिक है, लेकिन आत्मा का प्रकाश शाश्वत है। जो यह दीपक जला लेता है उसका जीवन सच्चे अर्थ में जगमगा उठता है। सासंगत जी
सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। सत्संगत जी, सेवा से आत्मा का दीपक जलता है। जीवन में सबसे बड़ा धन है संतोष। जो अपने भीतर ईश्वर को पाल लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। सत्संगत जी, प्रेम वह भाषा है जिससे हर दिल समझता है। संसार में सबसे पवित्र कार्य है दूसरों के आंसू पोंछना। भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। सत्संगत जी, अहंकार इंसान को ईश्वर से दूर कर देता है। जो जितना विनम्र होता है सत्संगत जी उतना महान बनता है। भक्ति का असली अर्थ है सत्संगत जी समर्पण। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे व्यर्थ न जाने दे। सत्संगत जी, सत्संग आत्मा का भोजन है। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। जो दूसरों का भला सोचता है वह भला खुद उसका भला खुद ईश्वर करता है। सत्संगत जी, जीवन का उद्देश्य सेवा और प्रेम है। मौन में ही ईश्वर की वाणी सुनी जा सकती है। सच्चा सुख बांटने से पड़ता है। सत्संगत जी, गीता कहती है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। संतोषी व्यक्ति सबसे अमीर होता है। सत्संगत जी, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो सबको सम्मान देखता है वही ज्ञानी होता है। लोभ इंसान की आत्मा को अंधा कर देता है। सत्संगत जी, सच्चा साधक वही है जो दूसरों में ईश्वर देखे। मन को शांत करो, सब उत्तर वही मिलेगा। जो गिरते हुए को उठाए वही सच्चा भक्त है। सच्चा प्रेम शर्तों से परे होता है। सत्संगत जी, दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना होता है। सत्संगत जी, आभार व्यक्त करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। धर्म का मतलब है जोड़ना तोड़ना नहीं। सत्संगत जी, जो सेवा में आनंद पाए वही सच्चा साधक है। क्रोध आत्मा का अहंकार अंधकार है। सत्संगत जी, गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाता है। सत्संगत जी, हर इंसान में ईश्वर का अंश है। सच्ची संपत्ति प्रेम और दया है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसमें जियो। मन को लगाम देने वाला ही सच्चा विजेता होता है। दूसरे के दुख में शामिल होने वाला बड़ा धर्म हो सबसे बड़ा धर्म होता है। सत्संगत जी, ईश्वर की याद जीवन को सरल बना देती है। सत्य बोलो चाहे दुनिया नाराज हो जाए। जो लेता है वह भरता है, जो देता है वह अमर होता है। सत्संगत जी, भक्ति का मार्ग सीधा है, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है। संत का संग जीवन को स्वर्ण बना देता है। दुख ईश्वर का संदेश है, तुम्हें मेरे करीब आना है। सत्संगत जी, जो अपने मन को साफ रखता है उसके चेहरे खुद चमकता है। असली मंदिर हमारा दिल है। जो कर्म के साथ भक्ति करे वह सबसे धन्य है। सत्संगत जी, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा योग है। जो ईश्वर को देखना चाहता है वह सेवा में लगे। जीवन क्षण भंगुर है। सत्संगत जी, प्रेम अमर है। सत्संग मन को निर्मल करता है। जो बिना स्वार्थ के दे वही सच्चा दाता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। सबका मालिक एक है। सत्संगत जी, ईश्वर की योजना हमेशा सही होती है। धैर्य ही विश्वास की परीक्षा है। जो आज है वही सबसे बड़ा उपहार है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सबका मार्ग अलग है। विनम्रता में सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर प्रेम में रहता है, डर में नहीं। सत्संगत जी, कर्म ही पूजा है, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वह कभी भटकता नहीं। सत्संगत जी, जो खुद को जान ले वह ईश्वर को जान लेता है। लोभ और क्रोध से मुक्ति ही सच्ची साधना है। ईश्वर को पाने के लिए भीतर झांकना जरूरी है। सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्संगत जी, जो सबको माफ कर दे वही सच्चा वीर है। गुरु का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, खुद तुम्हारे लिए खुदा तुम्हारे लिए करेगा। सत्संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है शांति। जो साधारण में भी ईश्वर देखे वही ज्ञानी है। मन को जितना खाली करोगे ईश्वर उतना भरेगा। असली सुख भीतर से आता है। सत्संगत जी, दुख में जो ईश्वर को याद करे वही भक्त है। सत्य की राह कठिन है लेकिन अमर है। सत्संगत जी, ईश्वर हमेशा पास है, बस महसूस करना सीखो। सबके साथ प्रेम से बोलो, यही भक्ति है। जीवन एक अवसर है, इसे सेवा में लगाओ। अपनी वाणी को मधुर रखो, यह सबसे बड़ी भेंट है। सत्संगत जी, जो गुरु से प्रेम करता है वह खुद से प्रेम करता है। नफरत से केवल अंधकार बढ़ता है, प्रेम से प्रकाश।
जो कड़वाहट छोड़ दे उसका जीवन मीठा हो जाता है। ईश्वर की याद से मन का बोझ हल्का हो जाता है। साथ संगत जी, जो भीतर की यात्रा करता है वही सच्चा यात्री है। काम करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरों के दोष मत गुनो, साथ संगत जी अपने गुण बढ़ाओ। सच्चा योग है मन वचन और कर्म की एकता। जो सबको अपना माने वही ईश्वर का प्रिय है। अहंकार से दूर रहो, यही भक्ति का दुश्मन है। सत्संगत जी, सच्चा प्रेम बांटने से बढ़ता है। जो आज ईश्वर को पाले उसका कल सुरक्षित है। आभार में चमत्कार छुपे हैं, गुरु का नाम जीवन की नींव है। सत्संगत जी, प्रेम वह चाबी है जो हर दिल का ताला खोल दे। ईश्वर को पाने का सबसे आसान रास्ता सेवा और प्रेम है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्संगत जी कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपनी राय साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।